तुम्हें क्या लगा था हम इतने बेवकूफ हैं कि एक छोटी सी बात भी नहीं समझ पाएंगे? ऐसा कौन है जो हमारी इतनी सच्ची दिखने वाली फेक प्रोफाइल बना सकता है, हमारी इतनी सच्ची तस्वीरें डाल सकता है, सिराज को हमारे लिविंग रूम से लेकर बेडरूम तक की एक एक बात बता सकता है? तुम्हारे अलावा ऐसा कौन कर सकता है रुखसार? तुम्हें क्या लगा था हाँ, तुम ये खेल खेलती रहोगी और हमें पता ही नहीं चलेगा? तुम्हारी इस झूठी बकवास पर कौन यकीन करेगा ज़ारा? सच्चाई पर यकीन दिलाने के लिए ना झूठी बातें नहीं बोलनी पड़ती रुखसार। जब हम कबीर को अपनी उस फेक प्रोफाइल पर इस घर का आईपी एड्रेस दिखाएंगे तो कबीर हमारे यकीन जरूर करेगा। गुनाह मिटने के बाद भी ना अपने निशान छोड़ जाते हैं। तुम ये समझने की भूल मत करना कि तुमने वो फेक अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया तो सब खत्म। पुलिस उस फेक अकाउंट को एक्टिवेट कर चुकी है। इस घर के आईपी एड्रेस में हमारा नाम तो नहीं है ना ज़ारा, और इस घर में हमारे अलावा और भी लोग रहते हैं। चलो ये खेल भी खेल कर देखते हैं। तुम कबीर को ये यकीन दिलाओ कि ये प्रोफाइल झूठा है और हमने बनाया है, और हम कबीर को ये यकीन दिलाएंगे कि ये प्रोफाइल सच्चा था और तुमने बनाया था। एक बात पता है तुम्हें रुखसार, खेल खेलने की जरूरत ना उन्हें पड़ती है जो दूसरों के शौहर पर डोरे डालते हैं। हम कबीर की जायज बीवी हैं। हमें खेल खेलने की जरूरत नहीं है। हम कुछ ऐसा करेंगे कि कबीर तुम्हें खुद सबके सामने ले जाके जलील करेगा और इस घर से बाहर कर देगा। और अगर तुम चाहती हो ऐसा ना हो तो आज रात को इस घर की आखिरी रात बना लो। इस घर की बहू की हैसियत से हम तुम्हें हुक्म देते हैं रुखसार कि कल सुबह होते ही इस घर को और कबीर को छोड़कर चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं ज़ारा सिद्दीकी, हम ये दुनिया छोड़ देंगे मगर ना हम ये घर छोड़ेंगे और ना ही कबीर को। ये ज़ारा तैयार होने गई है या फिर अपनी हनीमून की थकावट मिटाने के लिए अंदर जाके सो गई? हाँ सो गए थे हम। अरे वाह, गुलाब जामुन तुम्हें पसंद है ना? ये लो। ये लो नीला। ज़ारा इधर सुन। अरे ये मिठाई किस लिए? ऐसी क्या खुशखबरी है? पागल है क्या तू? कुछ भी बोलती है। कोई खुशखबरी है क्या? हाँ, हमें भी बताइए, बताइए बताइए। ज़ारा की बच्ची। अरे रीमा क्या बदतमीजी है। फोन दे। मैं खुल गया तेरा फोन। यस खुल गया। अरे अब तो हम तभी देंगे जब कश्मीर के सारे फोटोज हम देख लेंगे। अरे रीमा जी, हमें भी देखनी है, छोड़िएगा मत। हम दिखा रहे फोटोज, तुम्हें एल्बम नहीं पता है। दिखाओ, हम दिखाते हैं। ये देख, ये गंडोला राइड थी। क्या बर्फी। रुक तो दिखने दे अच्छे से। कभी दिखा ना अच्छे से। ज़ारा तेरा फोन टूट गया। रुखसार, परेशान लग रही हो, सब खैर?
हमें तुमसे कुछ बात करनी थी कबीर। बैठो बेशक। यहाँ नहीं, अकेले में। चलो आते हैं हम। रीमा तुम फोटोज देखो, हम अभी आते हैं। आइए आइए। फोन चल रहा है। अरे हमें भी दिखाइए दिखाइए। बोलो क्यों बुलाया? अब हम इस घर से जाना चाहते हैं। अब हमें लगने लगा है कि इस घर की जमीन हमारे लिए तंग होने लगी है। खुलकर बताओ क्या कहना चाह रही हो? आप बस जल्द से जल्द हमारे लिए किसी हॉस्टल या पीजी का इंतजाम कर दीजिए। अगर हमारी शादी के बाद अचानक से तुम्हें इस घर की जमीन तंग लगने लगी तो हमारी और जारा की शादी नहीं करवानी चाहिए थी तुम्हें रुखसार। वो बात पुरानी हो चुकी है कबीर। जब जो होना था हो चुका। हम फिलहाल इस वक्त की बात कर रहे हैं जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम घर छोड़कर जाना चाहते हैं। क्या आप हमारी कुछ मदद करेंगे? इस घर के मालिक अबू हैं। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये सारे फैसले अबू लेते हैं। उनकी परमिशन ले लो, उसके बाद बात करेंगे। तो हाँ रुखसार, अगर इस घर में किसी ने भी तुम्हारा दिल दुखाया, चाहे वो हम क्यों ना हो, सख्त दिल से माफी मांगते हैं आपसे। मजे की बात है ना ज़ारा, दिल तुम दुखाओ और मेरा कबीर माफी मांगे। कबीर, खाना लग चुका है, अम्मी सबको खाने पर बुला रही हैं। जरूर। खाना खाने के बाद बात करेंगे। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि हमारा कबीर तुम्हारे साथ हमदर्दी कर रहा है, तो इस हमदर्दी को प्यार समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये हमदर्दी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी भिखारी को 2-4 रुपए दे देना। और वैसे भी यह हमदर्दी बस तभी तक है जब तक कबीर तुम्हारी असलियत नहीं जानता। अगर कल तुम इस घर से नहीं गई तो कबीर तुम्हारी असलियत जान जाएगा। हमदर्दी तो दूर, कबीर को तुम पे तरस भी नहीं आएगा। तुम कबीर को कब से जानती हो ज़ारा? महज पिछले 6 महीने से। हम कबीर को तब से जानते हैं जब कबीर 6 साल का था। तुम कुछ भी कर लो ज़ारा, मगर कबीर हमें किसी भी कीमत पे इस घर से नहीं निकालेगा, क्योंकि कबीर मौलवी अपने उसूलों को नहीं तोड़ता। रुखसार, बात 6 महीने या 6 साल की नहीं है, बात हक की है, रिश्ते की है। और कई बार रिश्ते ना एक पल में बन जाते हैं। कबीर और हमारा रिश्ता बन चुका है, तोड़ेगा। ज़ारा सिद्दीकी के लिए कबीर अहमद अपने उसूल भी तोड़ेगा। तुम अपना सामान बांधना शुरू कर दो, या तो तुम कल खुद इस घर से निकल जाओगी या कबीर तुम्हें धक्के मार के निकालेगा। वाह क्या खुशबू है। लगता है बेगम आज तो आपने कमाल की बिरयानी बनाई। ये बिरयानी हमने नहीं, आपकी छोटी बहू ज़ारा ने बनाई है। अरे वाह। ज़ारा, अपने अब्बू के बर्थडे पर भी इसी तरह की बिरयानी बनाना। जी अम्मी। रुखसार, यहाँ मत बैठो। क्यों?
ये चेयर भी तो खाली है। लेकिन किसी और के लिए खाली है, तुम्हारे लिए नहीं। क्यों, इस चेयर में कौन बैठने वाला है ज़ारा? यहाँ वो बैठेंगे। वैसे रुखसार, तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? नाइन 9:30। तो जल्दी खाना खा के सो जाओ, कल सुबह तुम्हें जल्दी उठना है ना। कल ऐसा क्या होने वाला है? कल सुबह रुखसार को कहीं जाना है। कबीर, क्या तुमने सुन्नत का तरीका छोड़ दिया? नहीं रुखसार, हरगिज़ नहीं। जो लोग सुन्नत का रास्ता छोड़ देते वो सच्चे मुसलमान कहाँ होते हैं? क्यों काजी साहब? बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा। और सच कहे तो कश्मीर में ज़ारा ने हमें सुन्नत और फर्ज के बीच का फर्क समझाया। तोड़ेगा। ज़ारा सिद्दीकी के लिए कबीर अहमद अपने उसूल भी तोड़ेगा। चाय लीजिए अबू। क्या करना चाहते हो? अबू हम बहुत खुश नसीब हैं, हम आपके बेटे हैं। माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, मगर हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो मदरसाओं से पढ़ के आलिम दीन बनते हैं, मजहब की खिदमत करते हैं अबू, मगर उनके रोजगार का ठीक से इंतजाम नहीं हो पाता। हम चाहते हैं कि एक इदारा खोले, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन खोले जो उन्हें रोजगार हासिल करने के तरीके समझाए, सिखाए, सब कुछ अबू। ये हमारा मशवरा है। तुम्हारी ये जो सोच है बहुत बहुत नेक है। शुक्रिया अबू। हमारा ख्याल है कि इस वक्त तुम्हारा सारा ध्यान काजी बनने की तरफ जाना चाहिए। जी अबू, हम समझ सकते हैं अबू, और हम आपसे वादा करते कि हम काजी बनकर दिखाएंगे। और हम ये भी जानते हमें काजी बनाना आपका ख्वाब है, मगर अबू ये प्रोजेक्ट हमारा ख्वाब है और हम चाहते कि इसे किसी भी हाल में शुरू करें, मगर इसके लिए कुछ फंड्स की जरूरत होगी।
कुछ इन्वेस्टमेंट्स की जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट है उससे पहले कागज पे लाओ और हमें अच्छी तरह समझाओ इसमें पैसे कितने लगेंगे, मुनाफा कितना होगा। एक बार हम सब समझ लें, फिर आगे बात कर सकते हैं। ठीक है? जी अब जी। लो रुखसार, चाय पी लो। तुम हमारे लिए चाय लेके आई हो जरा। अब इतने दिनों से तुम हमें रोज चाय पिला रही थी, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। हमने सोचा इस घर में तुम्हारी आखिरी चाय हम तुम्हें पिलाएं। ध्यान से, गरम है। 2 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 2 घंटे। सारी तैयारियां तो हो गई होंगी ना? दो घंटे बाद की कैब बुक कर दी है हमने तुम्हारी। अगर कुछ सामान रह गया या पैकिंग रह गई हो तो कर लो, क्योंकि एक बार इस घर से जाने के बाद तुम्हें दोबारा एंट्री नहीं मिलने वाली रुखसार। तुम हद से आगे बढ़ रही हो ज़ारा। हद? आज तुम्हें तुम्हारी हद ही तो दिखाएंगे हम रुखसार। तरस खा के घर में रखी गई लड़की और निकाह करके घर में बीवी बना के लाई हुई लड़की में क्या फर्क होता है, यही तो समझाना है तुम्हें। दो घंटे, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास। अस्सलाम वालेकुम। कल रात ज़ारा और कबीर को खुश देखकर ना सच में हमारा दिल बहुत खुश हुआ। लेकिन हमारा मन खुश नहीं हुआ काजी साहब। क्यों बेगम? बाकी सब तो ठीक है काजी साहब। आयशा बहन भी हमारी ज़ारा का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन वो लड़की रुखसार, वो हमारी आंखों में खटकती है। जब तक वो उस घर में रहेगी, अल्लाह ना करे लेकिन हमारी बेटी की खुशियों को नजर लगते ही रहेगी। कबीर के अब्बू कबीर को नायाब काजी बनाना चाहते हैं ना? याद है चौथी वाले दिन उन्होंने आपसे ये बात कही थी। मैं तो ये कहता हूं कि आप उसे अपने साथ कजियात के काम में क्यों नहीं लगवा देते? आप ना कबीर को नायाब काजी बना ही दीजिए। वैसे भी उसके अलावा तो हमारा कोई और है नहीं, और बदले में आप शाहबाज भाई साहब से रुखसार की शादी मांग लीजिए। हाँ बेगम, हमने उस दिन उनसे ये बात कही थी जिस दिन हमने आपको ये भी कहा था कि आप भी उन्हीं की तरह सोचने लगी हैं। और इस मामले में आपको भी उन्हीं की तरह सोचना पड़ेगा। हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं ज़ारा। जी कहिए। क्या तुम्हारा और रुखसार का झगड़ा कभी खत्म नहीं हो सकता? अभी खत्म हो जाएगा। हम अपने घर में खुश और वो जहाँ रहना चाहे वहाँ खुश। तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। हम उसे निकाल सकते हैं, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं क्योंकि उसकी हरकतों में आप बराबर की शरीक हैं। आपकी मदद के बगैर कभी भी वो हमारे और कबीर के खिलाफ इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती थी।
ज़ारा, हमारे 2 बच्चे हैं, एक अमान और एक हमारी बहन रुखसार। हमने रुखसार को अपनी बेटी की तरह समझा है। अपनी मरती हुई अम्मी से हमने वादा किया था कि हम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उसके साथ रहेंगे। अगर आज तुम्हारे कहने पर रुखसार को अगर ये घर छोड़कर जाना पड़ा तो हमें भी ये घर छोड़ना पड़ेगा। मगर हमारी बदनसीबी तो देखो, हमारे शौहर तुम्हारे शौहर की तरह हमारा साथ भी नहीं देंगे। मजबूरन हमारे बच्चे को रोक लिया जाएगा, हमारा घर टूट जाएगा ज़ारा, और एक माँ से उसका बच्चा बिछड़ जाएगा। ज़ारा, तुम रुखसार को माफ कर दो। वो नादान है, बच्ची है, कुछ भी समझती है, कुछ भी बोलती है। प्लीज उसे माफ कर दो। हम जानते हैं तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज के बाद अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ भी किया ना, तो हम खुद, उसकी बड़ी बहन, उसका हाथ पकड़कर इस घर से उसे निकाल देगी। लेकिन उसे माफ कर दो ज़ारा, प्लीज।